हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। दोस्त, इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में। दरअसल एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर आप जानते हैं कि कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्त। अगर हमें आइडिया नहीं होता तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। ये कैलेंडर का टॉपिक एसएससी में अच्छा खासा पूछा जाता है, वेटेज होता है। एसएससी के अलावा रेलवे में पूछा जाता है। रेलवे के जितने एग्ज़ाम होते हैं सब में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। यूपीएससी का सी सेट होता है, उसमें पूछा जाता है। सी सेट अथवा स्टेट पीएससी में पूछा जाता है, राइट, स्टेट पीएससी। ये इसका वेटेज थोड़ा सा बैंकिंग में कम होता है, बट कई बार आ जाते हैं भूले भटके क्वेश्चन, तो हमें आइडिया होना चाहिए। मैं ऐसा तरीका अपना रहा हूँ पढ़ाने का। कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्त ये आप पूरी सीरीज़ अगर फॉलो कर लिए, मतलब ये इसके जितने 6-7 लेक्चर होंगे, 5-6 लेक्चर होंगे, 6 के आसपास, अगर आप पूरे लेक्चर देख लोगे तो फिर कैसा भी कैलेंडर का क्वेश्चन हो कहीं से भी उठा के पूछ दे, आप हर टाइप के क्वेश्चन को करने में एकदम आसानी से कर पाओगे। और आपको पता है कि मैं रटवा नहीं रहा हूँ, उसमें कुछ भी आपको रटाने जैसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें ठीक है, पर मैं आपको कोई रटवाने जैसी चीज़, हर जगह मैं सिंपल भाषा यूज़ करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए और उसको आप लंबे टाइम तक याद रख सको। और जहाँ संभव ट्रिक्स होती है वहाँ वो भी बता रहा हूँ कि कितनी आसानी से आप, कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, रिपीटेशन ऑफ द ईयर। रिपीटेशन ऑफ ईयर। अब दरअसल यहाँ ईयर का मतलब कैलेंडर से है, पूरा कैलेंडर, मतलब कैलेंडर का पूरा कैलेंडर रिपीट होना। कैलेंडर रिपीट होना, ठीक है दोस्त। आप इसका मतलब बताओ कि कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या हुआ। कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर, मान लो कि लेट से कि मैं 2001 ले रहा हूँ, लेट से सपोज एग्जांपल के लिए। तो अगर इसकी 1 जनवरी सपोज मान लो कि लेट से कि मंडे पड़ती है, ठीक है, तो पूरा पूरा कैलेंडर रिपीट होने का मतलब कि जो साल मान लो इसके इक्वल होगा, लेट से कि मैं मान लेता हूँ कि सपोज 2012 या 2005 या 2007, जो भी कैलेंडर ईयर अगर रिपीट होगा तो उसका भी 1 तारीख मंडे पड़ेगा। और 31 तारीख इसकी जो भी पड़ेगी, 31 तारीख इसकी, 31 दिसंबर जो भी पड़ेगा इसका भी 31 दिसंबर वही पड़ेगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी तारीख की पहली तारीख, मान लो किसी भी ईयर की, मान लो कोई भी ईयर है, अगर वो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है मतलब सिंपल ईयर है हम कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल अथवा ऑर्डिनरी ईयर है, तो मान लो कि अगर पहली तारीख, यानी पहली तारीख मतलब उस साल की पहली तारीख, यानी 1 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त। नॉर्मल सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और इसको आप 52 वीक प्लस 1 डे लिख सकते हो, ठीक है। अगर इस 1 डे को हटा दो तो 52 वीक का मतलब क्या हुआ। देखो मैं पूरा काउंट अगर करूं 52 वीक, तो यहाँ जिस तारीख से काउंट होगा, आप जहाँ से मान लो कि सपोज ये वाला ट्यूसडे पड़ता है, अगर पहली तारीख ट्यूसडे यानी मंगलवार पड़ती है, सपोज मंगलवार पड़ती है, ठीक है दोस्त। तो पूरा पूरा 52 हफ्ते का मतलब क्या हुआ कि मंगल से अगर चालू होगा तो 52 हफ्ता मतलब ये सोमवार तक जाओगे, मंडे तक जाओगे, ये 52 हफ्ता हो जाएगा। फिर जब अगला दिन ये आएगा तो फिर से ये ट्यूसडे आ जाएगा, तो ये 31 दिसंबर होगा आखिरी। इसका मतलब आप यूँ समझो कि अगर सिंपल ईयर है, नॉर्मल ईयर है अथवा सिंपल ईयर है, ठीक है, कैलेंडर ईयर, तो उसमें जो पहला दिन होता है, तारीख का पहला दिन जो होता है वही तारीख का आखिरी दिन भी होता है, अगर सिंपल ईयर है तो, ठीक।
इतनी बात समझ आई। अगर सिंपल ईयर है, नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो जो उस साल का पहला दिन होगा वही उस साल का आखिरी दिन भी होगा, 31 दिसंबर। 1 जनवरी जो होगी वही आखिरी 31 दिसंबर भी आखिरी दिन होगा, ठीक है, सेम होगा वो दिन। और अगर ये लीप ईयर हो जाए, लीप ईयर हो जाए तब, तो एक यानी 1 जनवरी जो होगा, जो भी दिन होगा, लेट से कि मान लो हम ट्यूसडे ही मान लेते हैं, तो उसका आखिरी दिन 31 दिसंबर कौन सा होगा, अगला दिन इसका हो जाएगा। अगर ये ट्यूसडे है तो ये वाला वेडनेसडे होगा, अगला दिन। कैसे? क्योंकि इसमें एक की बजाय जो 52 वीक प्लस एक की जगह इसमें एक और एक्स्ट्रा डे हो जाता है, मतलब 366 दिन हो जाता है। तो ये वाला एक अगला दिन आ जाएगा, मतलब इसके पहले जो 30 दिसंबर पड़ेगा वो वाला सेम दिन होगा, ट्यूसडे होगा। समझ आया दोस्त? ये वाला सेम डे होगा और जो लास्ट डे होगा वो अगला दिन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि कैलेंडर, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होना। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि अगर पहली तारीख जो भी दिन है, लेट से कि मान लो कि मंडे मान लो, ट्यूसडे मान लो, जो भी आपको मानना है, तो पहली तारीख मतलब 1 जनवरी जो भी है, तो वो लास्ट तारीख यानी 31 दिसंबर भी सेम डे, मतलब इस कैलेंडर ईयर में मान लो कि ये कैलेंडर ईयर है, तो अगर ये मंडे पड़ रहा तो ये भी मंडे पड़ेगा, नॉन लीप ईयर है तो ये इसके बराबर हो, सेम की सेम पहली तारीख जो दिन पड़े वही आखिरी तारीख पड़े, वही दूसरे कैलेंडर का भी इक्वल पड़ जाए, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होना हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा कैलेंडर ना रिपीट हो, कुछ तारीख रिपीट हो जाए या कोई दिन रिपीट हो, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। पर ध्यान ये रखना दोस्त, कभी भी नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, इसी चीज़ को आप सिंपल ईयर भी तो लिख सकते हो, सिंपल ईयर अथवा नॉर्मल साल जो होता है, कभी भी वो लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी। आप समझ रहे हो? कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल। समझ आया? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं, कैसे समझोगे। मान लो कि अगर लीप ईयर है, तो लीप ईयर में भाई 29 की फरवरी हो जाएगी, तो ये कभी नॉन लीप ईयर के बराबर होगा क्या? नॉन लीप ईयर के कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 28 डेज की, मान लो कि अगर 1 जनवरी, मान लो कि इसकी 1 जनवरी मंडे से चालू हुई, ये एक कोई दूसरा साल है, मान लो सपोज ये लीप ईयर में 2004 मान लेता हूँ सपोज, तो सपोज 1 जनवरी इसकी मंडे से चालू हुई, ठीक है दोस्त। अब कोई नॉन लीप ईयर, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि नॉन लीप ईयर था, उसकी भी पहली जनवरी जो थी 1 जनवरी, वो भी मंडे से चालू हुई, तो भाई जब इसकी 28 तक तो सेम जाएगा, 28 फरवरी तक तो सेम जाएगा, परंतु जैसे ही इसकी 29 फरवरी आएगी तो इसका अगला दिन आ जाएगा, और इसमें 29 की जगह ये अगला महीना मार्च, 1 मार्च हो जाएगा, तो यहीं से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि लीप ईयर जो है, वो किसी लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो किसी, अब हर लीप ईयर के नहीं होगा, किसी लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर ही हो सकता है पूरा का पूरा। और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर जो है, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो किसी नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर ही हो सकता है, मतलब सिंपल ईयर वाला लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर कभी भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा, या तो जो 29 फरवरी होगी उसके पहले का सेम हो जाएगा, 28 फरवरी के पहले अगर लीप और नॉन लीप को अगर इक्वल कभी होगा, तो या तो लीप ईयर मतलब 29 फरवरी के पहले का सेम हो जाएगा या उसके बाद का हो जाएगा, ठीक है। 29 फरवरी से 31 दिसंबर तक सेम हो जाएगा, या 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम हो जाएगा, पर पूरा का पूरा कैलेंडर सेम कभी भी नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब रिपीट होने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो रिपीट कितने साल में होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है दोस्त। जैसे मान लो मैं समझाऊं, अगर आपको कहूं कि 2017, चलो मान लेते हैं 2017, तो भाई 2017 सेम कैलेंडर अगली बार कौन सा साल में आएगा, मान लो इसकी पहली तारीख जो भी थी, पहली तारीख मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि 1 जनवरी जो थी वो चलो मंडे मान लेता हूँ, ठीक है।
तो सेम का सेम कैलेंडर आने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज, ठीक है, वो 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब ऑड डेज 0 आ जाए। सेम का सेम कैलेंडर तभी रिपीट होगा जब वो ऑड डेज जो हैं वो 0 आ जाएं, तभी रिपीट होगा ना। तो अब मान लो कि 2000, अगर मान लो कि मैं 18 गिनता हूँ, तो भाई 18 में 2017 तो नॉन लीप ईयर है, 2018 में एक साल हो जाएगा। चलो देखता हूँ, ये 2018 हो गया, ये 2019 हो गया, ये 2020 हो गया, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029। मैं आपको केस लेके चेक करा रहा हूँ, ठीक है। देखो समझना बात को, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी दोस्त, आप कोई ट्रिक नहीं यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो देखो मान लो कि 2017 में जो दिन शुरुआत हुआ, अब क्या होना चाहिए कि वो सेम का सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, जब नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज ये 0 होगा। 0 मीन्स 7 का कोई सा भी मल्टीपल। अब मान लो मैं 2018 में देखूं, तो भाई एक ही साल यहाँ से ज़्यादा हुआ ना, और एक साल कौन सा बढ़ा, 2017 वाला बढ़ा। 1 जनवरी से हम देख रहे हैं मान लो, तो 1 जनवरी से एक साल बढ़ा, एक साल में एक ही ज़्यादा ऑड डेज होंगे ना, क्योंकि 52 वीक प्लस 1 डेज ऑड, तो एक होगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 दिन हो जाएगा। 20 वाले में क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से अगर मैं बात करूँ तो देखो कितना बढ़ा, 3 साल बढ़ा, तो 3 साल वो हो जाएगा, कोई लीप ईयर नहीं पड़ रहा है। मान लो 1 जनवरी से बात करूँ, 1 जनवरी 2020 तक, तो फरवरी तो आया नहीं, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ठीक। अब अगर मान लो मैं 21 को काउंट करता हूँ, तो भाई यहाँ से यहाँ कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। अब 4 साल में लीप ईयर कितना पड़ रहा, तो 4 और 1 लीप ईयर 2020 वाला पड़ेगा, तो 1 बराबर 5। अभी भी नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं मान लो 2022 को चेक करता हूँ, तो 22 में यहाँ 17 से 5 साल, तो ये हो गया 5 प्लस ये देखो, एक 2020 का लीप ईयर आया, तो प्लस 1 बराबर 6। अभी बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। अब 23 को चेक करो, भाई 23 को जब चेक करोगे तो 17 से 23 यानी 6 साल, तो ये हो गया, और बीच में एक लीप ईयर 2020 वाला पड़ गया, तो बराबर 7। और 7 का मतलब कि 0 ऑड डेज, मतलब 2017 से जो भी होगा वो 2023 अगले, ये 2023 वाला सेम कैलेंडर होगा। समझ आया दोस्त, सेम कैलेंडर होगा। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जब 7 का मल्टीपल आया यानी 0 ऑड डेज आए, तब ये रिपीट हुआ, ठीक। तो अगली बार ये भी नहीं रिपीट होगा, ये भी नहीं रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर देखो सिमिलर 18, जैसे 17 के बाद ये पहला साल आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 साल तो नहीं आया, तो ये भी 5 साल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। आगे जाके फिर ये 29 में रिपीट होगा। 29 को चेक करो कैसे, देखो अब यहाँ से ये तो 7 दिन मान लो, या 7 यहाँ से ये वाला 7 हो जाएगा, और 7 ये, तो यहाँ से 14 साल मान लो, मतलब 14 ऑड डेज मान लो, 14 ऑड डेज मान लो, या फिर यहाँ से इस वाले 2023 से 7 ऑड डेज मान लो। कैसे, देखो 29 अगर चेक करते हो मान लो यहाँ से 2023 से, तो 2023 से 29 जाओगे तो 6 साल, तो ये हो गया, प्लस लीप ईयर देखो इस बीच में कितने पड़े, तो भाई ये 24 वाला लीप ईयर पड़ा, तो एक साल ऐड करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। पर ये नहीं होगा, देखो ध्यान से, 28 भी तो लीप ईयर पड़ेगा, तो भाई ये 2 हो जाएगा, तो ये 7 1 8, तो ये नहीं होगा, ठीक। इसके पहले इसको चेक करो, तो इसको जब चेक करोगे 28 को, तो देखो 23 से 28 5 साल, तो ये हो गया 5 प्लस, अब ये 24 एक लीप ईयर हुआ, तो ये हमने एक जोड़ दिया। अब भाई 28 होगा क्या लीप ईयर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ 1 जनवरी 2023 से चेक कर रहे हो, 1 जनवरी 2028 पूरा साल चेक कर रहे हो, तो फरवरी तो इसकी बाद में आएगी ना, तो अभी लीप ईयर तो आए नहीं, तो ये कितना हुआ, देखो 5 1 6, तो क्या ये 0 आया और डेज नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो इसका एक पैटर्न होता है, मैं बताता हूँ कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। तो देखो इसके पहले मैं आपको पैटर्न बताऊं, सबसे पहले तो ये 2023 जो यहाँ से यहाँ आना, तो देखो 2028 में भी रिपीट नहीं हुआ, 2029 में भी नहीं हुआ। अब आगे 2023 को हम चेक करते हैं कि कब रिपीट होता है। तो देखो 2029 तक तो नहीं हुआ, यहाँ नहीं होगा, अब 29 के आगे चेक करते हैं। तो मान लो कि मैं 2023 के 29 के बाद 30 ले लेता हूँ, 2031, फिर ये 2032,
फिर 2033, 2034, 2035, यही होगा। ठीक, अब यहाँ तक मान लो मैं चेक करता हूँ। अभी हमारा रेफरेंस में क्या ले रहा हूँ, 2023। ठीक है दोस्त, 2023 को हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला 2023 को अब रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक, ये 2023 है, ठीक है ना। अब चेक करो, देखो इसको चेक करो, 2023 से तो ये कितने साल हो जाएगा, 30, तो यहाँ से 7 साल हुआ, 7 साल देखो, ठीक है। देखो 7 साल प्लस लीप ईयर कितने पड़े, तो 23 के बाद एक 24 पड़ा, एक 28 पड़ा, तो 2 पड़ गए, तो 7 दूनी 9, 9 का मतलब कि 2 ऑड डेज आए। और जब ऑड डेज जब सेम आएगा, मतलब 0 आएगा या 7 आएगा, मतलब 0 अल्टीमेटली आएगा ऑड डेज, तभी तो वो सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा 31 में, तो 23 31 8 साल प्लस 2 लीप ईयर पड़े, मतलब 10, तो 10 क्या 3 ऑड डेज आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 31 में चलते हैं, तो यहाँ से कितना हुआ 8 साल, 32 है, तो 32 में ये 9 साल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 9 साल प्लस अब लीप ईयर देखो, तो लीप ईयर में देखो 1 जनवरी से हम चेक कर रहे हैं, 1 जनवरी 2032। आप कहोगे 2032 तो लीप ईयर है, हाँ है, पर दोस्त 2032 का हम फरवरी महीना तो अभी काउंट ही नहीं कर रहे हैं, 1 जनवरी यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक आ रहे हैं, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2032 तक, तो 32 तो नहीं होगा, उसके पहले वाला 28 होगा और 24 होगा, ठीक। तो 28 और 24 में क्या होगा, 2 ही लीप ईयर पड़े, तो ये 11 हो गया, और 11 का मतलब 7 4 11, मतलब 4 ऑड डेज हो गया, 4 ऑड डेज। तो ये क्या है, 0 नहीं आया, तो ये भी रिपीट नहीं होगा। इसको चेक करते 33 को, तो देखो 10 साल हुआ, तो 10 तो ये हो गया। अब 3 ऑड डेज पढ़ रहे हैं, मतलब 3 लीप ईयर पढ़ रहे हैं, मतलब एक तो 24 पढ़ रहा है, 28 पढ़ रहा है और 32 पढ़ रहा है, तो ये 10 3 13, और 13 का मतलब कि 6 ऑड डेज, मतलब ये भी 0 नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। 34 को चेक करते हैं, तो भाई देखो 34 यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 साल, तो ये हो गया, तो 11 प्लस 24 28 और 32, 3 ये, मतलब 14, और 14 का मतलब कि ये 0 ऑड डेज आ गया। अब जैसे 0 ऑड डेज आया, मतलब ये फिर से रिपीट हो जाएगा। कहाँ रिपीट होगा, 2023 के बाद ये 34 पर रिपीट होगा। अब देखो इसका पैटर्न जो मैं बोल रहा था कि पैटर्न कैसे रिपीट होता है, तो भाई जब भी लीप ईयर वाला, जो लीप ईयर के जस्ट अगला नंबर आता है, लीप ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, लीप ईयर के जो नेक्स्ट ईयर आता है, जैसे कि मान लो कि 2000 सपोज 4 लीप ईयर है, ठीक है, तो अगर 2005 की मैं बात करूं, तो 2005 जो है ये 6 साल में रिपीट होता है, 6 ईयर में रिपीट होता है, ठीक है, 6 ईयर में रिपीट होता है, ठीक। लीप ईयर के जो जस्ट अगला वाला होता है, और उसके बाद 2 और साल आएंगे, 2000 जैसे मान लो कि 6 हो गया, और 2007, ये दोनों 11 साल में रिपीट होते हैं, 11 ईयर में रिपीट होते हैं। समझ आया। देखो 2023 से कितने साल में रिपीट हुआ, तो 2023 से 11 साल जब ऐड करोगे जाके, तब जाके ये कितना हुआ, 2034 हुआ, तो 11 साल का अंतर आया, तो ये 11 साल में रिपीट होगा, ठीक है। और इसके पहले वाला देखो, देखो 2017 से 2017 जो है 2016 के जस्ट बाद आया था, लीप 2016 लीप ईयर था, ठीक है, 2016 जो लीप ईयर था, 4 से कट जाएगा 2016, तो 2016 के जस्ट बाद 2017 आया, तो 17 के बाद रिपीट कहाँ हुआ, 23 में रिपीट हुआ, मतलब 17 में जब आप 6 ऐड करोगे, 17 में जब आप 6 ऐड करोगे, तो जाके लीप ईयर 2023 पर आया। समझ आया दोस्त। तो जो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला होता है वो 6 साल में रिपीट होता है, उसके बाद जो और 2 साल और होते हैं वो 11 साल भी रिपीट होते हैं, और जो खुद लीप ईयर होता है वो कितने साल में रिपीट होता है दोस्त, वो खुद जो होता है वो 28 साल में रिपीट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई, ये आप ये याद करना है, इसको याद कर लो, ठीक है। याद करके रखोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब एक्चुअली देखने में तो आपको 2 ही लाइन के लगेंगे, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप क्या करोगे, देखो जैसे मैं अब ऐसे समझाऊं, सपोज मान लो कि मैं ले लेता हूं कि सपोज 1996, ठीक है,
तो ये कितने साल में रिपीट होगा? तो ये 28 साल में रिपीट होता है। 28 साल का मतलब इसमें 28 ऐड करोगे तो 2024 में सेम कैलेंडर ईयर रिपीट होगा। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ठीक है। अब मैं अगर 1997 ले लूँ, लीप ईयर के जस्ट बाद आया, तो ये कितने साल में रिपीट होगा? तो ये भाई 6 साल में रिपीट होगा। इसका मतलब कि सेम 2003 का कैलेंडर सेम होगा। जो कैलेंडर 1997 का होगा वही 2003 का होगा। आप गूगल में डाल के चेक कर लेना, ठीक है। 1 जनवरी दोनों की एक ही टाइम से चेक चालू होगी, एक ही मतलब दिन से चालू होगी, और लास्ट दिन 31 दिसंबर भी दोनों का सेम होगा, ठीक। उसके अलावा जो 2 और साल बचते हैं 1998 और 1999, ये दोनों 99, ये दोनों 11 साल में रिपीट होंगे। 11 साल का मतलब 98 वाला जो है वो 2009 में सेम कैलेंडर होगा, और जो 99 वाला है वो 11 साल का मतलब कि 2010 में सेम कैलेंडर होगा, ठीक है दोस्त। समझ आई इतनी बात की नहीं आपको? बताओ बताओ भाई, बोलो। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करो और उसमें बताओ कि कितना समझ आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नए हैं पुराने अब तक नहीं किए तो, ठीक है, अभी कर लो, ठीक। देखो अब आगे मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा कि साल कैसे रिपीट होते हैं। देखो अब देखो, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1990 विल बी। अब कैलेंडर और डेट में अंतर होता है कि मैं यहाँ पर पूरे कैलेंडर यानी पूरा साल रिपीट होने का कह रहा हूँ, यानी जिस तारीख से चालू होगा उसी तारीख पर एंड होगा, उसी दिन से सेम चीजें होगी, ठीक है। पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट करने की बात हुई है अभी तक, अभी मैं पर्टिकुलर डेट की बात नहीं किया हूँ, ठीक है। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1990 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष का समान होगा? अब देखो भाई 1990 जो है ये बताओ मुझे। सबसे पहले तो आप ऐसे ही बता दो, चेक करके तो मैं बताऊंगा, पहले तो आंसर आप ऐसे बताओ। देखो 1990 है, ये 88 जो था वो लीप ईयर था, 88 के बाद 89 होता ना, अगर 89 होता तो ये 6 साल में रिपीट होता, मतलब कि 89 के बाद 6 साल ऐड करते तो 1995 में ही रिपीट हो जाता, परंतु ये उसके बाद आया है 90, तो ये 11 साल में रिपीट होगा, मतलब ये 2001 में रिपीट होगा। और देख लो कि 2001 ऑप्शन में भी है, तो पहला तो यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ आई बात दोस्त? और दूसरा तरीका, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि इतने साल में रिपीट होता है, आपने चेक कर लिया। पहली बात ये कि ये लीप ईयर नहीं है, 90 क्या लीप ईयर है? 90 4 से कटेगा क्या? 1990 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन, ये वाला लीप ईयर है ये, और ये लीप ईयर है, तो ऑप्शन बी और सी आपने पहले ही हटा दिया, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। 1990 लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो ये लीप ईयर के बराबर कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा या तो 29 फरवरी के पहले, या तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बराबर सेम हो सकता है, या 29 फरवरी के बाद 31 दिसंबर तक सेम हो सकता है, 2 पार्ट में, 2 में से कोई एक ही सेम हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा साल नहीं, कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो ये नॉन लीप ईयर है, तो सबसे पहली बात तो लीप ईयर के आंसर हट गए, क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो वो लीप ईयर के बराबर कैलेंडर हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो आपने ये 2 आंसर हटा दिए। आपको जो ऑप्शन देगा कम से कम 1 या 2 ऑप्शन जरूर ऐसे देगा जो आप डायरेक्ट हटा दो, मतलब लीप ईयर के देगा। अगर आपको पता है, पहचान है, आपने पढ़ा है तो हटा दोगे, ठीक। अब अगर मान लो ये आंसर आपको ये नहीं पता था, तो इतना तो अब 2 ऑप्शन में तो पहुंच गए ना। अब बाय द वे अगर आप आंख बंद करके तुक्का भी मारोगे तो 25% से 50% पर आप पहुंच गए, ठीक है। अब देखो हमने तरीका भी बता दिया कि ये कैलेंडर जो लीप ईयर होता है 88 के बाद जस्ट अगर आता तो 6 साल में रिपीट हो जाता, पर जस्ट नहीं आया तो 11 साल में रिपीट होगा। अब जैसे 2001 में आया, 2001 के बाद अगर मान लो 2000 ऑप्शन में एक में नहीं दिया होता तो फिर 11 साल ऐड करते तो ये 2000 क्या हो जाता, 12 हो जाता, तो 12 में रिपीट होगा। फिर अगर ये भी मान लो दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया होता तो फिर क्या होता, इसमें 11 फिर से ऐड करते तो 2023 में रिपीट होता, ठीक है दोस्त। अब देखो हम चेक करते हैं, बेसिक अप्रोच अपना लगाते हैं। कैसे चेक करेंगे? मान लो कि मैं 1997 को लेता हूँ, मान लो हमें नहीं पता कुछ भी ये तरीका, तो बेसिक अप्रोच क्या है, 1997 को चेक करो। तो भाई 90 से 97 जा रहे हैं तो कितना, 7 साल आया, ठीक है। प्लस हम क्या करते हैं, ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, यही ऐड करते हैं ऑड डेज निकालने के लिए। तो ऑड डेज हम निकाल रहे हैं, देखो
तो 90 से हम 97 आए तो 7 ऑड डेज हुए, मतलब 7 साल हुए, तो 7 ये प्लस अब लीप ईयर देखो तो भाई 90 तो है नहीं, 92 होगा, उसके बाद 96 होगा, तो 2 लीप ईयर हो गए, तो 7 2 9। अब जब 9 आ गया मतलब 2 ऑड डेज आ गया, तो भाई 2 ऑड डेज आए तो कैसे सेम होगा, 2 में तो कोई डिफरेंट डे आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें 2 ऑड डेज आए तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 1996, तो भाई 1996 2023 2090 से कितना आगे जा रहा है देखो, 90 से 1996 6 साल आगे गया, तो 6 साल ये हो गया प्लस। अब ध्यान देना कि हम कहाँ से जा रहे हैं, मान लो ऐसा नहीं होता कि आप कैलेंडर ईयर जनरली अगर आप सेम कर रहे हो तो मतलब 1 जनवरी से करोगे, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 1996 तक, तो आपका 92 वाला लीप ईयर होगा, 96 वाला लीप ईयर नहीं होगा, मतलब एक ही साल लीप ईयर का होगा। तो ये कितना हो गया आपका 90, ये 7 हो गया। ठीक, आपने लीप ईयर काउंट किया, ये तो हो गया, परंतु एक दिक्कत यहाँ पर ये है, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें 28 की फरवरी है 90 वाले में, 90 वाले में 28 की फरवरी है, और ये 96 वाला लीप ईयर है, इसमें 29 की फरवरी है, तो ये कहाँ तक सेम होगा, आप कहाँ तक काउंट कर रहे हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 28 फरवरी तक सेम हो जाएगा, उसके बाद 29 फरवरी से ये फिर से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि लीप ईयर को आप नॉन लीप ईयर के इक्वल कर ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकता। आपने 1 जनवरी से 1 जनवरी कहाँ से चेक किया, मान लो 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 1996 तक आपने चेक कर लिया, ठीक है, तो वहाँ तक तो सेम हो गया, बट पूरा का पूरा 96 कहाँ सेम होगा भाई, नहीं होगा, तो इसलिए ये गया काम से, ये लीप ईयर है तो ये भी गया। अब 2001 को मान ले चेक करते हो, लेट से कि 2001 को चेक करते हो, तो भाई 90 से देखो, 90 से आप यहाँ तक आए तो कितने 11 साल हो गए, प्लस नंबर ऑफ नॉन लीप ईयर नंबर ऑफ लीप ईयर गिनोगे, तो लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 90 के बाद 92 एक होगा, फिर 96 होगा, फिर ये 2000 होगा। ठीक है, तो 3 साल हो गए, तो 11 प्लस 3 यानी 14 साल, और 14 साल का मतलब कि 0 ऑड डेज हो गए। 0 ऑड डेज का मतलब कि जिस दिन से ये 1990 चालू हुआ होगा उसी दिन से सेम से पूरा का पूरा ये 2001 सेम होगा। समझ आए दोस्त, तो ये बेसिक अप्रोच हुआ, राइट। अगले चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, द कैलेंडर ईयर ऑफ 2019 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 2019 है, अब ये किसके इक्वल होगा, देखो पहले का दिया है बाद का दिया है, 2004 का, 2020 30, तो भाई 2000 ये जो 19 है, आप सोचो कि 2016 जो है लीप ईयर होगा, तो 2016 तो है नहीं, इसके जस्ट बाद वाला अगर 17 होता तो वो 6 साल में रिपीट होता, परंतु 17 नहीं है, 18 और 19 में से है, तो 19 में से कितने साल में रिपीट होगा, तो 11 साल में रिपीट होगा, तो 11 साल में आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 19 + 11 यानी 2030 होगा। तो ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2019 जो है लीप ईयर है क्या, नहीं है, लीप ईयर नहीं है, और ये 2000 ये लीप ईयर है तो ये नहीं हो सकता, 28 भी लीप ईयर है तो ये भी नहीं हो सकता, 20 भी लीप ईयर है तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं, सिर्फ इतना आइडिया है कि नॉन लीप ईयर जो होता है वो लीप ईयर के इक्वल नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। और बाय द वे मैं आपको जो ट्रिक बताया हूँ वो आपको बता दिया कि 11 साल आप जोड़ोगे तो डायरेक्ट देख लो आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करते, 11 साल और जोड़ते तो ये 2041 होता, ठीक है, या इसके पहले का भी दिया होता, मतलब कोई 11 का ही मल्टीपल होगा समथिंग। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब कि डिफरेंस 11 का मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि ये 2022 आप 11 का मल्टीपल ये इसको मत कर देना, क्योंकि जो डिफरेंस आने वाला है वो 11 का मल्टीपल आने वाला है। ठीक है दोस्त, आगे चढ़ें। देखो 39 देख लो, कैलेंडर ऑफ द ईयर 2005 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 2005 दिया है, ये 2004 जो लीप ईयर है उसके जस्ट बाद आया है, मतलब 6 साल में रिपीट होगा, तो 6 साल में रिपीट होगा तो इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2011 है क्या ऑप्शन में देख लो, है, तो मतलब यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, ये देखो ये लीप ईयर है तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2008 2016 भी लीप ईयर है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, 10 और 11। ये तो मैं ट्रिक से बता दिया, ठीक है, कि देखो लीप ईयर कितने साल में, 28 साल में, फिर लीप ईयर +1 वाला कितने साल में, 11 साल में, 6 साल में रिपीट होगा, और लीप ईयर +2 अथवा लीप ईयर +3 ये 11 साल में रिपीट होंगे। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या, लीप ईयर डायरेक्ट 28 साल में रिपीट होगा,
लीप ईयर +1 वाला 6 साल में रिपीट होगा, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 ये 11 साल में रिपीट होंगे दोनों। ठीक है, समझ आया? आप इस फॉर्म में लिख लो तरीका कि लीप ईयर वाला 28 में लीप ईयर +1 कर दो तो 6 साल में रिपीट होगा। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब 11 साल में होगा तो 5 से 11 जोड़ोगे तो 16 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? अच्छा, ये डायरेक्ट आया लीप ईयर +1 है तो ये 6 साल में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2011। ठीक है दोस्त, चले आगे। बताओ, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो मैं रटाने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो बता देता हूँ तो वो चीज़ें हैं दिमाग में जो हमें आनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि a+b भी आप नहीं रटोगे, अगर आपको a+b का फार्मूला भी नहीं आएगा इसका स्क्वायर, तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं है। फार्मूला है यार, हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये हमें आना चाहिए ना। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब जीरो, तो फिर आप जीरो की भी वैल्यू नहीं जानते होगे, 1 की भी वैल्यू, अगर ऐसा कहूँ तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? 2017 कौन से साल के बराबर होगा? सेम कैलेंडर द 2017 अब द कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? अब 2017 जो है लीप ईयर 16 था, उसके +1 आया है, तो +1 आया मतलब 6 साल में रिपीट होगा, तो 17 6 23, तो 2023। देखो है आंसर में क्या है, तो यस यही होगा। 24 नहीं हो सकता क्योंकि लीप ईयर है, 28 नहीं हो सकता क्योंकि लीप ईयर है। अब 23 और 25 में से एक होगा, तो हमने ये चेक कर लिया। और बाय द वे हमें बेसिक मेथड अगर लगानी है तो फिर कैसे लगाएंगे? देखो भाई, 2017 से 2023 कितने साल हुए? 6 साल हुए। ठीक है, प्लस अब 2017 से 23 के बीच में देखो लीप ईयर कौन सा पड़ रहा है, तो 17 नहीं पड़ रहा, 20 पड़ रहा, तो 20 वाला 1 साल हो गया। उसके बाद 24 पड़ेगा तो 24 इससे बाहर हो जाएगा, तो ये देखो 6 1 7, और 7 का मतलब कि 0 ऑड डेज, और 0 ऑड डेज जैसे ही आ गया इसका मतलब कि वही सेम कैलेंडर रिपीट होगा। आपको ये तो नहीं समझ में आ रहा कि 0 ऑड डेज क्यों ले रहे हैं? देखो भाई, मान लो कि जनवरी 1 जो है, लेट से कि मान लो ट्यूसडे से चालू हुई, तो 2 जनवरी क्या होगी? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगी, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर ये मंडे, फिर अगला जो 8 तारीख होगा फिर ये ट्यूसडे हो जाएगा, 8 तारीख, 8 9 10। तो ऐसे ही अब मान लो 1 तारीख से चालू हुआ, मान लो कि ये नॉन लीप ईयर सिंपल साधारण वर्ष है, तो जो पहले दिन से चालू हुआ इसकी 31 दिसंबर कहाँ चालू होगा पड़ेगा? 31 दिसंबर भी सेम डेज पर आएगा, ट्यूसडे पर ही आएगा। ठीक है, यही हमने सीखा है। और अगर लीप ईयर होता तो अगला दिन आ जाता, वेडनेसडे आ जाता। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही जब आप इतने साल बाद रिपीट करोगे तो सेम कैलेंडर उसकी जो 1 तारीख होगी यहीं से चालू होगी। और अगर ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो वो भी कैलेंडर वाला साल नॉन लीप ईयर ही होगा, क्योंकि नॉन लीप ईयर के ही इक्वल हो सकता है, और लीप ईयर के ही सेम कैलेंडर हो सकता है। ठीक है, आप इतनी बात तो बेसिक समझते होंगे, क्योंकि लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है लीप ईयर में, तो वो किसी लीप ईयर के ही इक्वल हो सकता है, नॉन लीप के इक्वल नहीं हो सकता। और नॉन लीप ईयर जो है वो किसी नॉन लीप ईयर के ही इक्वल हो सकता है। ठीक है दोस्त, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बताओ आप कैसे करोगे? द कैलेंडर ऑफ 1997 विल इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? बताओ दोस्त, कौन से ईयर के इक्वल होगा? अब 1997 देखो, लीप ईयर 96 था, तो उसमें +1 जुड़ा है, तो क्या करोगे भाई? इसमें से आप +6 6 साल में रिपीट होगा, तो 6 साल जोड़ के देखो तो 2000 कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा। ठीक है, देखो 2003 तो आंसर आपने निकाल लिया, ये सही है आंसर। ठीक है, ये सही है। मैं आपको चेक, देखो 2004 तो नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, अब 5 और 3 में से हो सकता है। तो आपने निकाल लिया कि 1997 से ये 2003 6 साल में आया, तो 6 साल में आपने रिपीट कर दिया, ये आंसर सही है। परंतु एक यहाँ पर बहुत बड़ा हैक है। एक्सेप्शन क्या है दोस्त? ध्यान से सुनना। आप देखो 90, ये 20वीं शताब्दी थी, मतलब 1900 प्लस समथिंग लिखा है ना, 1900। देखो अगर ये 1900 तक की बात होती तो ये 19वीं शताब्दी चल रही थी, परंतु इससे अगर एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो ये 20वीं शताब्दी चालू हो गई, 20th सेंचुरी चालू हो गई।
इतना पता है। देखो जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो क्रिकेट में आप देखते होगे क्रिकेट, तो अगर पहला ओवर जब चलता है तो उसको क्या लिखा जाता है, 0.1 बॉल अथवा 0.2 बॉल अथवा 0.4 बॉल ऐसे लिखा जाता है ना। तो जीरो लिखा है, 0 पॉइंट मतलब जीरो से कुछ ज़्यादा, तो ये मतलब पहला ओवर चालू है। अगर तीसरा ओवर चलता है तो 2.4 ऐसा लिखा जाता है, 2.3 ऐसा लिखा जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा मतलब तीसरी चीज़ चालू हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर 19 से 1900 से ज़्यादा है, मतलब ये 20th सेंचुरी है, ठीक है। और ये 20 प्लस समथिंग है, मतलब 2000 प्लस समथिंग है, मतलब 21वीं सदी। अगर सिर्फ इतनी बात होती तो ये 20th सेंचुरी थी, परंतु जैसे ही अगर आपने इसमें एक दिन भी ऐड कर दिया, ये एक साल या एक दिन भी ऐड हो गया, तो ये 21वीं सदी चालू हो गई। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई कि आपको। अब देखो ये जो मैं एक्सेप्शन बता रहा था, वो एक्सेप्शन क्या है कि जब भी आप किसी सेंचुरी ईयर को क्रॉस करोगे, देखो ये 6 साल, मैं क्या बताया हूं आपको, 6 साल, 11 साल अथवा 28 साल, यही बताया हूं कि इतने ईयर में रिपीट होता है कोई साल, यही बताया हूं ना। तो ये चीजें कब ट्रू होंगी, जब आप किसी या तो सेंचुरी ईयर को क्रॉस नहीं करोगे, तो या तो सेंचुरी ईयर को क्रॉस नहीं करोगे, मतलब अगर मान लो कि आप 1800 में हो, 1801 से 1899 तक हो या 1900 तक हो, तब आपका ये चलेगा। या 18 की जगह 1900 कर दो या 2000 कर दो या 1700 या 1500 या 1600 या जिस भी सेंचुरी में हो, अगर किसी पर्टिकुलर सेंचुरी में घूम रहे हो तो आपके लिए वैलिड रहेगा। जब आप किसी सेंचुरी को क्रॉस करोगे, जैसे यहाँ देखो ये 20th सेंचुरी थी, ये 20th सेंचुरी थी और ये 21वीं सेंचुरी में आप पहुंच गए ना। जब आप किसी सेंचुरी को क्रॉस करोगे और अगर वो सेंचुरी लीप ईयर है, वो सेंचुरी ईयर का मतलब कि जैसे ये 20वीं सदी थी, 20वीं से आप जिसमें 21वीं में गए, तो बीच में कौन सा पड़ा, ये 2000, ये पड़ा सेंचुरी ईयर पड़ा। अगर ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, अगर ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, तब तो ये नियम वैलिड होगा, ठीक है, ये वैलिड होगा। और अगर ये नॉन लीप ईयर है, कहने का मतलब देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो कि मैं 1897 की बात करता और तब ये 1993, जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या आपने देखा, यहाँ 1997 था, आपका आंसर 2003 आया, 6 साल ऐड कर दिया, तो क्योंकि L+1 था, लीप ईयर +1 था, ठीक है। पर ये देखो ये लीप ईयर +1 ये भी लिखा है ना ये, क्योंकि क्या लिखा होगा देखो, 1896 तो लीप ईयर होगा और +1 लीप ईयर +1 ही तो ये लिखा है, तो आपने उसमें 6 ऐड किया, तब ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप यहाँ जो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हो 1900 क्रॉस कर रहे हो, 1900 क्रॉस कर रहे हो ना, और ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अगर आप सेंचुरी क्रॉस करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सेंचुरी क्रॉस करोगे और वो लीप ईयर है, तब तो आपका ये 6 साल अथवा 11 साल अथवा 28 साल का ये नियम वैलिड होगा, ट्रू होगा। लीप ईयर अगर है, सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर है तब तो ये वैलिड होगा। पर अगर आप ऐसी सेंचुरी को क्रॉस करते हो जो लीप ईयर नहीं है, तब ये नियम वैलिड नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, तब बेसिक अप्रोच ही लगाओगे, वो नंबर ऑफ ईयर काउंट करोगे, नंबर ऑफ ईयर गिनोगे। इस केस में जैसे मैं बताऊं, तो इस केस में आपने 2000 सन को पार किया, सन आपने 2000 पार किया ना, तो 2000, क्योंकि ये देखो ये आपने जो 2000 सन पार किया, ये 2000 लीप ईयर था, इसलिए ये ट्रू है इस केस में। परंतु अगर यही 1800 की 1997 की जगह 1897 होता, तब फिर ये नियम वैलिड नहीं होता। फिर आप बेसिक नियम से चेक करते कि इतने से इतने साल हुआ, तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते, वो ऑड डेज जहाँ पर 0 आ जाएगा वही साल, वही वाला ईयर जो है सेम कैलेंडर ईयर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ जैसे इस क्वेश्चन में, अब बताओ इसको। अब ये मैं एक्चुअली जो एक्सेप्शन है, जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें अगर आप मुझसे सीख लोगे तो दोस्त मैं बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। 1897 सेम कौन से साल में होगा, तो भाई 1897 है। अब यहाँ से देखो 1897 है आपका, आप इसको लीप ईयर +1 लिख सकते हो, तो क्या आप 6 साल में कहोगे कि रिपीट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो 1900 फंसेगा, प्लस आप 3 करोगे, मान लो इसमें 6 ऐड कर दिए, तो ये 1903 आएगा, क्योंकि 1900 जो है ये लीप ईयर नहीं है। बताओ दोस्त,
लीप ईयर नहीं है। देखो हम काउंट करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ से आप 1897 से पहले वाले, सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो लीप ईयर ये है तो इसको हटा दो, लीप ईयर ये है तो ये दो तो आंसर हट गए। इतनी बात समझ आई क्या? ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है ना, तो लीप ईयर कभी लीप ईयर के इक्वल नहीं हो सकता। ये नॉन लीप ईयर है और लीप ईयर के इक्वल नहीं होगा, तो दो आंसर तो पहले हट गए। ठीक, अब हम देखो 3 और 9 को चेक करते हैं। भाई 3 को चेक करोगे यहाँ से तो देखो 97 से 3 आ रहे हो, मतलब 6 साल आप आगे बढ़े। ठीक है, अब बीच में अगर 1900 अगर लीप ईयर होता तब आप इसमें 1 ऐड करते तो ये जाके कितना हो जाता, 0 हो जाता, ऑड डेज। परंतु इस केस में 1900 लीप ईयर नहीं है। देखो इस बीच में कोई लीप ईयर आ रहा क्या? 97 के बाद 98 लीप ईयर नहीं है, 99 नहीं है, 1900 नहीं है, 1901 नहीं है, 1902 नहीं है। तो लीप ईयर कहाँ है? 0 है, तो ये 6 ऑड डेज आएगा ना। तो कहाँ, ये जब 7 आता तब तो 0 ऑड डेज होता, या तो 7 आता या 0, तो ये 6 आ गया, मतलब ये वाला सेम नहीं होगा। समझ आया दोस्त? अब इसको 9 को चेक करते हैं। देखो 97 से 9 जा रहा हो तो 9 साल ये, 3 साल ये, तो 9 3 12 ये हो गया। अब चेक करो बीच में लीप ईयर, तो भाई 1902 तक, 3 तक तो कुछ भी लीप ईयर नहीं पड़ा। अब उसके बाद 4 पड़ेगा, एक 4 पड़ेगा और एक 8 पड़ेगा, ये 2 लीप ईयर पड़े, तो मतलब 12 + 2 यानी 14, और 14 का मतलब कि 0 ऑड डेज। अब जैसे ही 0 ऑड डेज आया मतलब सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। समझ आई बात दोस्त? बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ आई क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 43। एक्सेप्शन यही याद रखना है कि जब भी आप सेंचुरी ईयर को, या तो किसी सेंचुरी में ही आप घूम रहे हो, 18वीं सेंचुरी में घूम रहे हो, या 19वीं सेंचुरी, या 5वीं सेंचुरी, या चौथी सेंचुरी, तो किसी पर्टिकुलर सेंचुरी में घूम रहे, तब आप एक्सेप्शन ये, तब आपका यही चलेगा। जो लीप ईयर है वो 28 साल में रहेगा, लीप ईयर +1 वाला 6 साल में रिपीट होगा, और लीप ईयर +2 अथवा 3 वाला ये 11 साल में रिपीट होगा। और जब भी आप किसी सेंचुरी को पार करोगे तो ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है कि जिस सेंचुरी को आप पार कर रहे हो वो सेंचुरी लीप ईयर अगर है तो ये नियम लग जाएगा। अगर सेंचुरी ईयर को पार कर रहे हो और अगर सेंचुरी ईयर जो वो वाला है वो लीप ईयर है, तब ये नियम लग जाएगा। और अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है तो फिर आपको बेसिक मेथड से ही चेक करना होगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को देखो, 2016 कौन से कैलेंडर के इक्वल होगा? अब देखो 2016 सब कुछ उसी सेंचुरी में बात हो रही है, तो 2016 मतलब लीप ईयर है, तो भाई लीप ईयर 28 साल में रिपीट होता है, तो 16 में 28 जोड़ोगे तो 2016 + 28 कितना हो जाएगा? 2044। आंसर है क्या? देखो यस है, तो यही हमारा डी आंसर है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, अब अगर चेक करना है, बाद में आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखो 16 से आप 44 जा रहे हो, मान लो हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये क्या है? ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो इसको अगर मान लो मैं, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर इसके इक्वल तो नहीं हो सकता। लीप ईयर कभी नॉन लीप के नहीं हो सकता, और नॉन लीप लीप के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें लीप लीप के इक्वल होगी, नॉन लीप के इक्वल हो सकती है, सेम कैलेंडर। ठीक है दोस्त, तो ये हो सकता है, अलग वाला तो हो ही नहीं सकता। मतलब लीप वाला लीप के इक्वल हो सकता है और नॉन लीप वाला नॉन लीप के इक्वल हो सकता है, सारे के सारे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे में और भी आ जाते हैं, लीप +1 2 3 भी आ जाते हैं ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, और अदर वाले अगर आप ऐसा कहोगे कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर के इक्वल, तो ये कभी नहीं हो सकता, नॉन लीप ईयर नॉट इक्वल टू लीप ईयर। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब देखो मान लो मैं बेसिक मेथड से इसको चेक कराता हूँ, तो 44 देखो 16 से 44 यानी कितना बढ़ा? 28 साल आप बढ़े। ठीक है, तो 28 ये पूरा पूरा 7 से कट गया तो 0 आ गया। अब बीच में लीप ईयर भी तो पड़े होंगे भाई, तो देखो एक तो 16 खुद लीप ईयर है, तो 16 हो गया, फिर 16 के बाद 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, अब ये 44। तो जब अब या तो 16 का काउंट करोगे या 44 को एक ही काउंट करोगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये 28 भी 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब 0 ऑड डेज आ गया, मतलब हमारा रिपीट हो रहा है। अगर 24 को आप काउंट करते हो, मान लो 24 को चेक करना है, तो भाई यहाँ से कितने साल हो रहे हैं? 8 साल, तो 8 साल ये आपने काउंट कर लिया प्लस। अब देखो या तो 16 को करोगे तो 16 एक लीप ईयर हो गया, फिर 20 वाला एक और लीप ईयर हो गया। अब 24 वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काउंट करोगे ना,
1 जनवरी से अगर यहाँ जा रहे हो तो 1 जनवरी से 1 जनवरी, ठीक है, तो एक काउंट करोगे तो ये 20-24 वाला नहीं होगा, तो 8 2 10 ही हो गया ना, तो 10 में से कहाँ हो रहा भाई, नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया मैं जो समझाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स वेडनेसडे कम इन ईयर 2020। अब देखो 2020 लीप ईयर है लीप ईयर, तो लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें 366 दिन होंगे। 366 दिन का मतलब कि क्या हो गया भाई, 52 वीक प्लस 2 डेज, ठीक है। अब ये 2 डेज अगर वेडनेसडे, मान लो वेडनेसडे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कि वेडनेसडे से ही चालू हुआ तो वेडनेसडे 2 बार आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि 52 वीक तो ये पूरा पूरा हो गया। अब अगर यही 2 दिन डिपेंड करेगा कि वो साल कौन से ईयर से चालू हुआ, कौन से दिन से चालू हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन रहेगा, कौन सा दिन होगा, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब ये आपको पता होगा। और बाय द वे देखो 52 वीक है, तो या तो 52 वीक होना ही है, या तो 53 होगा, 52 होगा या 53 होगा, यही 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 54 का तो चांस ही नहीं है, 51 का चांस ही नहीं, क्योंकि 52 तो होना ही है। अब अगर ये दिन वेडनेसडे, इन 2 में से वेडनेसडे आ गया तो 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो 52 ही रहेगा। तो 51 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला तो आंसर गया। 54 भी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर गया, ठीक है दोस्त, समझ रहे हो ना। अब यही 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 52 होगा या 53 होगा, क्लियर है। तो अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन था, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आप कैसे चेक करोगे, इसके लिए आप चेक करोगे, आप देखो 1 जनवरी आपको चेक करना है, तो आज की डेट निकालो। आज लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 9 जनवरी है, 9 जनवरी 2025 है, ठीक है दोस्त। और आज थर्सडे है, आज थर्सडे है, समझ आया। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी कौन सा तारीख रहा होगा, तो भाई 1 जनवरी को मैं निकाल रहा हूँ, तो कितने दिन, 8 दिन का अंतर आया, तो 8 दिन का मतलब क्या हुआ कि 1 ऑड डेज हो गया, समझ आया, 1 ऑड डेज हो गया। और 1 ऑड डेज हमें 9 जनवरी से पहले 1 जनवरी जाना है, तो मतलब थर्सडे से एक दिन हम पहले चले जाएंगे, तो ये 1 जनवरी हमारी 2025 की है, तो थर्सडे से एक दिन पहले ये वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या। आज 1 जनवरी 2025 वेडनेसडे होगा, क्लियर है। अब देखो हम 1 जनवरी 2020 कैसे निकालेंगे, और ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ कि जब भी डेट सेम हो, साल अगर चेंज है, या तो साल चेंज है, या डेट चेंज है, या मंथ चेंज है, तो कैसे निकालते हैं। देखो 2000 आपको 20 से 25 में आना है, ठीक है, तो 5 साल का अंतर हुआ, ठीक है दोस्त, 5 साल का अंतर हुआ। अब लीप ईयर गिनो, तो 20 तो एक, देखो हम 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं, 1 जनवरी 2025 तक, तो लीप ईयर तो 20 तो होने वाला है, तो एक 20 हो गया, एक 24 हो जाएगा, 2 लीप ईयर हो गए, मतलब 5 + 2 मतलब ये 7 दिन हो गए, और 7 दिन का मतलब कि 0 ऑड डेज हो गए, ठीक है दोस्त। और 0 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी जिस दिन से चालू हुई, जिस दिन से 1 जनवरी 2025 थी, वही आप 0 ऑड डेज पहले चले जाओगे, तो यहाँ भी ये वेडनेसडे पड़ेगा, मतलब वेडनेसडे ये होगा, ठीक है दोस्त। मतलब 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन था, ये वेडनेसडे था। इतनी बात आपको समझ आई क्या। अब देखो अगर 1 जनवरी वेडनेसडे है, तो आखिरी जनवरी 31 दिसंबर 2020 कौन सा दिन होगा भाई, क्योंकि ये 2020 है, ठीक है। तो 2020 लीप ईयर है, तो 366 दिन होगा, तो इसका ये जो लास्ट डे होगा वेडनेसडे का अगला दिन होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये 30 वाला जो है ये वेडनेसडे होगा, और जो 29 तारीख होगी, 29 तारीख यहाँ तक 52 हफ्ते पूरे हो चुके होंगे, 29 तारीख तक 52 हफ्ते पूरे हो गए। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 52 हफ्ते यहीं पूरे हो गए। अब जो वेडनेसडे 30 तारीख था वो वेडनेसडे आ गया, तो 1 53 हो गया।
अब ये थर्सडे आ गया, मतलब हमारे पास 53 वेडनेसडे आएंगे। समझ आया दोस्त? अगर ये वेडनेसडे के अलावा मान लो लेट से कि मंगलवार से चालू हुआ था, ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे को फिर यहाँ फंसता, तो फिर से यहाँ पर वेडनेसडे आ जाता, 31 तारीख को आता। या तो ट्यूसडे अथवा वेडनेसडे, 2 दिन से अगर मंगल और बुधवार के अलावा अगर किसी और दिन से चालू होता तो अब इसमें 52 ही आते। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपसे जो पूछा है कि वेडनेसडे कितने आएंगे, तो 53 आएंगे, ऑप्शन सेकेंड होगा। क्लियर है? देखो हमने 2 ऑप्शन तो पहले ही मैं आपको समझा दिया हूँ कि 52 हफ्ते प्लस 1 दिन अथवा 52 हफ्ते प्लस 2 दिन होते हैं, तो या तो 52 होगा या 53 होगा। 51 और 54 का तो काम ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इन्हीं दोनों में से चेक करना था, तो हमने चेक कर लिया कि 1 जनवरी उसकी किस तारीख की है, तो हमें पता है कि पहला दिन और लास्ट दिन अगर नॉर्मल सिंपल ईयर है तो सेम होता है, और अगर वो लीप ईयर है तो पहला दिन जो होता है, लास्ट दिन जो होता है अगला दिन हो जाता है, पहले दिन का नेक्स्ट डे हो जाता है। ठीक है, समझ आया दोस्त? ठीक, बढ़े आगे। देखो मैं ऐसी चीजें समझा रहा हूं कि आपको जल्दी से ये चीजें समझाने वाले नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्त, अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी टाइम्स विल संडे कम इन अगस्त 2020। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2020 जो है उसकी पहली तारीख कौन सी पड़ रही है। ठीक है, उसकी पहली तारीख कौन सी पड़ रही है, इसके लिए देखो अभी हमने निकाला कि 1 जनवरी, अगर मैं समझाऊं तो 1 जनवरी 2020 कौन सी दिन था, वेडनेसडे था। ठीक है दोस्त, वेडनेसडे था 1 जनवरी को। अब हमें ये पता है कि मान लो हम अगस्त तक चले जाएंगे, हमें 1 अगस्त निकालना है, तो 1 अगस्त निकालने के लिए देखो ये रही जनवरी, ये रही फरवरी, ये रही मार्च, ये रहा अप्रैल, ये रहा मई, ये रहा जून, ये रहा जुलाई और ये रहा अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त हमें निकालना है। तो देखो जनवरी में 1 जनवरी आज है, तो 1 जनवरी को मैं छोड़ देता हूँ, 30 दिन बचे। 30 दिन का मतलब कि 2 दिन हमारे ऑड डेज बचे। 2020 है तो फरवरी 2020 की कितने दिन की होगी, 29 की, तो एक यहाँ बचा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 1 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो एक दिन यहाँ भी रख लो। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 2 1 3, 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13, 3 16 और 1 17। 17 दिन जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, यानी 3 ऑड डेज आ गया। ठीक है दोस्त, अब 3 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी अगर वेडनेसडे थी तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा। मतलब 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 2020 हमारा कौन सा दिन पड़ गया, ये सैटरडे पड़ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो आपको पता है कि अगस्त का महीना 31 का होता है, और मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर ऐड करना चाहता हूँ, दरअसल वो किसी और साल की है, बस आप समझना उसको। देखो भाई मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो जिस भी तारीख से वो स्टार्ट हुआ पर्टिकुलर डे, तो 28 दिन में तो उसका आखिरी एक दिन हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर 29वीं जो तारीख होगी वो सेम दिन होगा। जैसे 1 तारीख मान लो यह मंगलवार से स्टार्ट हुआ, तो 28 तारीख तक जिस भी दिन से 1 तारीख स्टार्ट हुआ हो, 1 तारीख जिस भी दिन से स्टार्ट हुआ हो, 28 तारीख में उसके एक दिन पहले वाला, मतलब वो पूरा 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो 29 तारीख होगी वो सेम डे पर पड़ेगी, फिर 30 तारीख जो होगी वो उसके अगले दिन पर पड़ेगी, और 31 तारीख उसके भी अगले दिन पर पड़ेगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या दोस्त? ठीक है, अब देखो अगर 1 अगस्त सैटरडे से चालू हो रहा है, मान लो कि 1 अगस्त अगर सैटरडे से चालू होता, तो जो 1 अगस्त अगर यहाँ से चालू होता, तो जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को सैटरडे पड़ता, 30 और 31, तो 30 वाला जो महीना पड़ता वो संडे पड़ता, 31 वाला भी मंडे पड़ जाता। इतनी बात आपको समझ आई? मतलब ये समझो आप, देखो सीधी सी बात है कि जिस भी तारीख से जिस भी दिन से 1 तारीख स्टार्ट हो रही, तो 28 तारीख तक तो पूरा का पूरा वो 4 हफ्ता खत्म हो जाएगा। 4 सते 28, तो 28 तारीख तक तो पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा। 29 तारीख जो आएगी वो जो पहली तारीख थी वही 29 तारीख आएगी। ठीक है, 29 तारीख और 1 तारीख बराबर होगी, फिर 30 तारीख अगला दिन हो जाएगा और 31 तारीख अगला। अगर ये 1 तारीख कौन सा दिन था देखो,
सैटरडे था, अगर ये सैटरडे है तो अगला 30 वाला संडे होगा, आपको पता है 31 वाला, फिर ये मंडे हो जाएगा। अब आपसे यही पूछा है कि संडे कितनी बार आएगा, तो भाई देखो यहाँ पर संडे आया है, रिपीट हुआ है, तो 4 बार तो पहले ही आ गया 28 दिन में, अभी ये 5वीं बार आया है। अब यहाँ पर आपका आंसर या तो 4 बार होगा या 5 बार, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बोला था कि या तो 52 टाइम्स होगा या 53 टाइम्स होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ कि अगस्त का महीना है तो मिनिमम 28 दिन तो हो ही गए, 31 दिन में से अगर वो उन बीच में फंस गया तो या तो 4 से 5 हो जाएगा या 4 ही रहेगा। तो 4 और 5 ऑप्शन हो सकता है, बाकी 6 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, ठीक है, या तो 4 होगा या 5 होगा। इस केस में हमने चेक कर लिया कि एक बार फिर से आ गया, मतलब ये 5 बार होगा। समझ आए दोस्त? और ये चीज़ें जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, दरअसल ये किसी और साल का कैलेंडर है, पर आपको समझाना जो चाहता हूँ कि पहले 28 तारीख, 1 तारीख से 28 तारीख तक जो भी, चाहे 1 तारीख किसी भी दिन से स्टार्ट हो, 28 तारीख तक 4 हफ्ता पूरा हो जाएगा। 29 तारीख जो पहली तारीख रहेगी वही आएगा, 30 तारीख अगला दिन आएगा, फिर 31 तारीख उसका भी अगला दिन आएगा। समझ आया दोस्त? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 46। तो दोस्त अगला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मैं लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट में मैं आपको फिर से सिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही, भाई आप खुद समझ सकते हो कि कितनी कैसी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार आए हैं, पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो दोस्त, ठीक है। और क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। वेरियस मीडिया में व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गए, और भी मीडिया में, वहाँ आप शेयर करो, स्टेटस लगा दो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी करो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में और अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है दोस्त। आपके कमेंट सेक्शन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं मिलता हूँ और आपको फिर एक अभी लीप ईयर का एक और कॉन्सेप्ट बचा है वो बताता हूँ, ठीक है दोस्त। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।